आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। खुदरा महंगाई 25 माह में सबसे कम। खाने पीने की वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई मई में घटकर 4.25% रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का यह 25 महीने का निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में यह 4.23% रही थी। पुरोला महापंचायत पर अड़ा प्रधान संगठन डीएम की वार्ता नाकाम। तो नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश और एक खास समुदाय के व्यापारियों के उत्तरकाशी से पलायन का मामला सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैसीउद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद गरमाए माहौल के बीच 15 जून को बुलाई गई महापंचायत रोकने के लिए जिलाधिकारी सोमवार को पुरोला पहुंचे। दोनों समुदाय को समझाने के बावजूद बात नहीं बनी। उधर पुरोला मसले पर कुछ मुस्लिम विधायकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रुड़की में पुलिस पर पथराव, 2 इंस्पेक्टर समेत 5 घायल। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। इसमें 2 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदेश में एक दिन में 78 स्थानों पर जले जंगल। प्रोफेसर जेएमएस राणा को लोक सेवा आयोग की कमान। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सरकार ने आयोग के सदस्य प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा को सौंप दी है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भर्तियों का विशेष अभियान चला रहे आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी थी। सोमवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने आयोग के सदस्य डॉक्टर राणा को अपने पदीय दायित्व के साथ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश जारी कर दिया। सट्टे वाले ऑनलाइन गेम बंद होंगे। तो सट्टे से जुड़े ऑनलाइन गेम के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार 3 तरह के ऑनलाइन खेलों पर पाबंदी लगाए जाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। अगर ऐसे खेल पर रोक लगती है तो सट्टा लगाने वालों और इनको संचालित करने वालों के लिए यह एक झटका होगा। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विकास की रफ्तार को जारी रखना सामूहिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड में तय समय के भीतर ही होंगे निकायों के चुनाव। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव समय पर ही होंगे। अभी निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जिलों से सरकार को परिसीमन की रिपोर्ट मिल जाएगी। केदारनाथ के लिए हेली टिकटों की बुकिंग आज से। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग मंगलवार दोपहर 12 बजे से एक बार फिर शुरू होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 16 से 30 जून के लिए शुरू होने वाली यह बुकिंग सभी स्लॉट बुक होने तक जारी रहेगी। उद्यान निदेशक एचएस बवेजा सस्पेंड हुए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान निदेशक डॉक्टर एचएस बवेजा को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। कोविन ऐप से डाटा लीक होने के आरोपों की जांच होगी। कॉलेज के छात्र बाघ संरक्षण के उपाय सीख सकेंगे। नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। अत्यंत गंभीर तूफान में बदला चक्रवात विपर्जय। तो गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों एवं राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में बड़ा खतरा, पीएम मोदी ने की बैठक। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा निरस्त। तो एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से रविवार 11 जून को कराई गई बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई। यह परीक्षा 18 जून को पुनः होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे नागरिक विमान। तो सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से अब नागरिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। चंद्रयान 3 12 से 19 जुलाई के बीच हो सकता है रवाना। वोट की चोट से बहाल कराएंगे पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आह्वान किया कि चुनावों
में वोट की चोट से पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को एकजुट होना होगा। कनिष्क सहायक भर्ती के 33 अभ्यर्थियों को राहत। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कनिष्क सहायक भर्ती के 33 अभ्यर्थियों को राहत दे दी है। इन अभ्यर्थियों ने प्रायोगिक और टंगड़क परीक्षा टाइपिंग टेस्ट में अनुपस्थिति के बाद एक और मौका मांगा था। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि कनिष्क सहायक भर्ती के तहत 33 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल न हो पाने के कारण एक और मौके की मांग की थी। आयोग ने सभी मामलों का संज्ञान लेने के बाद अपना निर्णय जारी किया है। इसके लिए तहत 33 अभ्यर्थियों को 14 जून को आयोग के हरिद्वार कार्यालय परिसर स्थित ज्ञानोदय लैब में कंप्यूटर आधारित प्रायोगिक परीक्षा व टंगड़क परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। सीएम की घोषणा से संबंधित कार्रवाई नहीं की जा रही अपडेट। तो सीएम धामी ने जताई नाराजगी, नोडल अधिकारी की तैनाती के आदेश। तो मुख्यमंत्री की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर होने वाली कार्रवाई की सूचना सॉफ्टवेयर पर अपडेट नहीं की जा रही है। कुछ विभाग इसमें लगातार कोताही कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त की है। तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। तो हाईकोर्ट ने गढ़वाल में जीवी पंत इंस्टीट्यूट की सहायक प्रोफेसर मनीषा भट्ट की आत्महत्या के मामले में 2 आरोपी प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार गौतम और डॉक्टर यशवीर सिंह के तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शिक्षा विभाग 17 शिक्षकों के अनिवार्य तबादले। तो शिक्षा विभाग में 17 शिक्षकों के दुर्गम और सुगम क्षेत्र के स्कूलों में अनिवार्य तबादले किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शिक्षक विष्णुदत्त मिश्रा का बागेश्वर से नैनीताल में तबादला किया गया है। समग्र शिक्षा और SCERT की ओर से निपुण भारत मिशन प्रदर्शनी। तो समग्र शिक्षा और SCERT की ओर से आमवाला में निपुण भारत मिशन प्रदर्शनी आयोजित की गई। नर्सरी के रिकॉर्ड में दिखाए पौधे मौके पर नहीं मिले। कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए केंद्र से मांगी पैरा मिलिट्री फोर्स। यूपी की बिजली कंपनी उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में ब्लैकलिस्ट हुई। गोडसे पर त्रिवेंद्र के बयान पर विवाद, आवास पर जुटे समर्थक। तो युवा कांग्रेस के घेराव करने से पहले आवास पर त्रिवेंद्र समर्थकों का डेरा की नारेबाजी। कांग्रेस की आज़ादी के बाद ख़त्म कर देना चाहता था। पूर्व सीएम के आवास जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। इतिहासकार प्रदीप सिंह का निधन। तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गौरा देवी के नाम पर होगा CSC जोशीमठ। तो मलारी में खुलेगा 7 बेड का अस्पताल। टिहरी झील का जलस्तर, बिजली उत्पादन घटा। तो न्यूनतम RL 741 मीटर पहुंचा। व्यापारी बोले हमने दुकान छोड़ने के लिए नहीं कहा। तो मुस्लिम समुदाय ने कहा हमें किसी से शिकायत नहीं। DM ने सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की। वही खबर है घनसाली से तेज रफ्तार बस पैराफिट को तोड़कर हवा में झूली। तो घनसाली रुद्रप्रयाग मार्ग पर सरपोली गांव के पास तेज गति से चल रही बारात की बस पैराफिट तोड़कर खाई की ओर हवा में झूलने लगी। बस का एक टायर सड़क से बाहर होने से बारातियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि किसी भी बाराती को चोट नहीं आई। वही खबर है टिहरी से कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 महिला डॉक्टर समेत 4 लोग घायल। तो देहरादून से उत्तरकाशी जा रहे एक कार ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सुनार गांव के समीप सड़क पर पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार उत्तरकाशी जिला अस्पताल की 2 महिला डॉक्टर सहित 4 लोग घायल हो गए। खाई में गिरे बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। महिलाओं पर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। तो स्थानीय मुस्लिम तो पुरोला छोड़ चुके भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जाहिद मलिक ने पुरोला में 27 मई को हुए प्रदर्शन के दौरान समुदाय विशेष की महिलाओं के लिए स्थानीय लोगों की ओर से अपशब्द बोलने के आरोप लगाए हैं। यमुनोत्री में वैली ब्रिज को हो सकता है खतरा। इनाम पाकर खिले लकी ड्रॉ विजेताओं के चेहरे। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। उत्तरकाशी में कांग्रेस ने कूड़े के समाधान को दिया धरना। कूड़े में लगी आग से धुआं उठने से पौड़ी वासी परेशान हुए। वही खबर है पौड़ी से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। सड़क न होने से नौना गांव से पलायन कर रहे हैं लोग। बसपा का कोटद्वार से गांव चलो अभियान शुरू हुआ। कीर्तिनगर में 18 जून को चलेगा बृहद स्वच्छता अभियान।
बद्रीनाथ में जल्द तैयार होगा अस्पताल। अनिल विष्ट और दर्शन फरसवाण के गानों ने मचाई धूम। योग दिवस को लेकर के 18 को होगी बैठक। गंगोली हाट में 16 जून से लगेगा रोजगार मेला। 18 को होगी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की तिथि घोषित कर दी है। 18 जून को परीक्षा होगी। प्राचार्य और जोनल अधिकारी गोविंद बल्लभ थुवाल ने बताया कि पॉलिटेक्निक छमनिया लोहा घाट को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। गुलदार के खौफ में जी रहे 12 गांव के लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर है। गंगोली हाट विकासखंड के 12 से अधिक गांवों के रहने वाले 7,000 से अधिक लोग इन दिनों गुलदार की दहशत में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गोलजू महोत्सव में लगेगी बाहरी क्षेत्रों की दुकानें। 30 जून तक जारी कर दें विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र। पिथौरागढ़ गंगोली हाट में हुई बूंदाबांदी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फॉर्म 15 जून तक भरे जा सकेंगे। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 19 जून से होगा। नियमों के उल्लंघन पर 32 वाहनों के चालान काटे। तो साइज से खबर आई है। पुरानी पेंशन के लिए विकास नगर में रथ यात्रा निकाली। बेटियों ने 5 तोला सोने का छत्र दिया। गोडसे को लेकर के भाजपा और कांग्रेस में सियासी रार हुई। कांग्रेसियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। CUET रातों रात परीक्षा को बुलाए छात्रों को राहत। तो CUET में रातों रात परीक्षा में बुलाने के मामले में NTA ने बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों को पहले दौर की परीक्षा में तकनीकी दिक्कत हुई थी, रीशेड्यूल परीक्षा में सिर्फ उन्हीं छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। बाकी छात्रों ने दोनों दिन 31 मई और 11 जून की परीक्षा दी है, तो उनका 31 मई वाली परीक्षा का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठेली वाले की पिटाई पर 2 गुट उलझे। तो देहरादून से खबर है। बल्लूपुर क्षेत्र में एक युवक ने चाउमीन नहीं देने पर ठेली संचालक को पीट दिया। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बालेश्वर रेल दुर्घटना में स्टेशन मास्टर सहित 5 रेलकर्मी CBI की हिरासत में आए। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, UPSC में 113 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 782 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3,736 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CGPSC में निकली भर्ती तो 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में रोजगार के अवसर तो 19 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 772 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 14,624 अभ्यर्थियों ने की पहली सीढ़ी पार। तो IAS IPS सहित सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारी बनने का सपना देखने वाले 14,624 अभ्यर्थियों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 पास कर ली है। आयोग ने सोमवार को इसका परिणाम जारी किया। परीक्षा 28 मई को हुई थी। सफल अभ्यर्थियों की क्रमांक, रोल नंबर व नाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। आयोग ने बताया कि यह सालाना परीक्षा 3 चरण में होती है। प्रारंभिक, मुख्य और अंत में साक्षात्कार होते हैं। स्नातक प्रवेश परीक्षा में दून की सगुन बनी टॉपर। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वर्ष 2023-24 के लिए सभी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए। इसमें छात्राओं का दबदबा रहा। स्नातक की प्रवेश परीक्षा में विद्या विहार देहरादून की सगुन गहलोत ने 600 में से 502 अंक प्राप्त कर टॉप किया। मेडिकल विश्वविद्यालय की नर्सिंग परीक्षा रद्द 18 को होगी। तो आज शाम 6 बजे विश्वविद्यालय दोबारा जारी करेगा एडमिट कार्ड। कनिष्ठ सहायक परीक्षा की चयनित अभ्यर्थियों की सूची जल्द होगी जारी। तो उत्तराखंड रोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया से मुलाकात की। इस दौरान संघ ने कनिष्ठ सहायक के 757 पदों पर हुई परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग की है। भौगोलिक स्थिति जाने बिना NTA ने बनाए परीक्षा केंद्र।
तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से राज्य में पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। लेकिन परीक्षा के लिए प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जाने बिना केंद्र बनाने से अव्यवस्थाएं बनी हुई है। बीआरपी और सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती जल्द। तो सरकार ने शिक्षा विभाग की ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति बीआरपी सीआरपी की आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसमें बीआरपी के 285 व सीआरपी के 670 पद हैं। कई वर्षों से कानूनी पेच व विभागीय विवादों से इन पदों पर नियुक्तियां लटकी थी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी की ओर से इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। आउटसोर्स से नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा अवधि केवल परियोजना की अवधि तक ही होगी। योजना समाप्त होने पर उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा तिवारी ने बताया कि बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति में पात्रता और अनुभव के कड़े मानक तय किए जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षण में मदद की होगी, इसलिए उनके लिए शिक्षक के समान ही मानक रखे जाएंगे। सामान्य शैक्षिक योग्यता के साथ उच्च शिक्षा की उपाधियों के लिए अतिरिक्त देने का प्रावधान है। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा रद्द 18 जून को फिर से होगी। यूकी ट्रिपल एससी की स्पेशल अपील खारिज, एकल पीठ का आदेश सही। तो हाईकोर्ट ने यूकी ट्रिपल एससी की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। एकल पीठ ने कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा की मेरिट में रहे अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन व साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश आयोग को दिए थे। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। मर्चेंट नेवी के कर्मचारी का 142 दिन बाद पहुंचा घर। पूर्णागिरी मार्ग पर सड़क हादसा, 11 श्रद्धालु घायल हुए। शिक्षकों ने दिखाई स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री। एसजीआरआर कॉलेज में स्नातक की 575 सीटों पर प्रवेश का मौका। तो हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध श्री गुरुराम राय पीजी कॉलेज में स्नातक और परास्नातक में दाखिले के लिए एक बार कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी पास करने वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा या पहले की तरह मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल कॉलेज प्रबंधक गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन और यूजीसी के निर्देश का इंतजार कर रहा है। 12 से 18 जून तक चलेगा स्वच्छता अभियान। पूर्व सैनिक ने बढ़ाया मान, सीएम ने किया सम्मान। दुकान खोलने पर दिया सुरक्षा का भरोसा। तो डीएम और एसएसपी ने की शांति बहाली की अपील। विवाद इतना तूल पकड़ेगा, पुलिस को नहीं लगा अंदाजा। धार्मिक स्थल हटाने के विरोध में लाठीचार्ज। तो हैदराबाद से खबर आई है। स्कूलों में बेहतरीन शैक्षिक वातावरण बनाना होगा। 16 जून को रिलीज होगी पोथली फिल्म। पूर्व सीएम हरीश रावत ने निकाली पद यात्रा। वही खबर है, पौड़ी में मीट खाने से 16 लोग बीमार हो गए। नाबालिग से छेड़छाड़ में लाइब्रेरियन को 5 वर्ष की कैद हुई। कार हादसे में दून के 4 लोग घायल हो गए। आत्महत्या मामले में प्राध्यापकों की याचिका खारिज हुई। आवा बच्चों आवा तुम अनपढ़ न रावा। तो लोक गायिका मीना राणा ने शिक्षा विभाग के ऑनलाइन समर कैंप में गायकी की बारीकियां बताई। कार्यकर्ता हर स्तर पर करें जनता से संवाद। बुजुर्ग से लूट के आरोपी के घर से मिले 97,000 रुपये। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं खबर है, विकासनगर से होमगार्ड जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिव्यांगों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। ऋषिकेश में आग से 2 बसें खाक हो गई। करोड़ों की योजनाएं फिर भी हजारों लीटर पानी रोज बढ़ रहा। डॉक्टरों के एक साथ तबादलों पर भड़के कांग्रेसी। तो बदहाल स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए पुतले जलाए। कहा अस्पतालों में ओपीडी पूरी तरह से हो गई है ठप। बागेश्वर कोतवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जागेश्वर में होगा योग का मुख्य कार्यक्रम, तैयारियां शुरू हो गई। पारा चढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी। गर्मी और बेतहाशा भीड़ से मुश्किल में सरोवर नगरी। वीकेंड पर दोगुने हो जाते हैं पर्यटक। नैनीताल में 30 वाहन सीज किए गए। ट्रक चालक की संदिग्ध हालत में मौत। हल्द्वानी से खबर आई है। कैची मेला 2 दिन वन वे रहेगा भवाली से हल्द्वानी। तो 14 और 15 जून के लिए पुलिस प्रशासन ने बनाया ट्रैफिक प्लान। नैनीताल और भीमताल के यात्रियों के लिए भी तय किया गया रूट। कैची में भवाली के बीच भंडारा आयोजन पर रोक। तो श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 जून को स्थापना दिवस पर कैची धाम से भवाली तक 0 जोन घोषित किया गया है।
दहेज में कार देने से मना करने पर किया शादी से इनकार। तो हल्द्वानी से खबर है, दहेज में कार देने से शादी करने पर दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। लाखों की ठगी में बंगाल यूपी के आरोपी धरे गए। हाईकोर्ट के लिए गोलापार में नापजोख किया गया। राशन कार्ड धारकों को 52 रुपये किलो मिलेगी चना दाल। तो मुख्यमंत्री दाल पोषण योजना के तहत कुमाऊं के 10,34,461 राशन कार्ड धारकों को चना दाल मिलेगी। प्रति कार्ड 2 किलो दाल 52 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से दी जाएगी। सोमवार को आरएफसी कुमाऊं ने जिलेवार आवंटित दाल की लिस्ट जारी कर दी है। टिहरी के कोट मनियार में जल जीवन मिशन की जांच होगी। आंदोलनकारियों ने मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। बद्रीनाथ धाम में चोरी के सामान समेत एक को गिरफ्तार किया। मलारी में स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई। सीयूईटी एनटीए के छात्रों को दी बड़ी राहत। गर्मी में डायरिया के मरीज बढ़े, बेस अस्पताल का बाल रोग वार्ड पैक हुआ। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी में पानी के लिए मारपीट की नौबत। तो राजपुरा क्षेत्र में महिला ने जल संस्थान में किया प्रदर्शन। टैंकर चालक पर अभद्रता का आरोप लगाकर की मारपीट। हिंदू धर्मशाला में टोपी नगर तक हटाया अतिक्रमण। रानीबाग फूलचौड़ क्षेत्र में 7 घंटे ठप रही सप्लाई। नैनीताल में आज पालिका से शुरू होगा स्वच्छता सप्ताह। ऑपरेशन मुक्ति भिक्षावृत्ति में फंसे 57% बच्चों का पढ़ाई से किनारा हुआ। वोट की चोट से हासिल करेगी पुरानी पेंशन। नैनीसैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस दिया गया। सीडीओ ने अतिक्रमण और भूमि विवाद पर रिपोर्ट मांगी। तो देहरादून से खबर आई है, डीएम एसएसपी सघन सत्यापन अभियान चलाएं। तो सीएम ने कहा देवभूमि के मूल स्वरूप में असंतुलन ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग के पैर छुए, बच्चों को लगाया गले। मंत्री जोशी ने विद्यार्थियों को बांटे स्कॉलरशिप। ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई। दून से मुंबई के लिए विस्तारा की नई हवाई सेवा शुरू हुई। मुनस्यारी के गांवों में एक ही जगह से पानी पी रहे ग्रामीण और जानवर। पिथौरागढ़ में टूटी पेयजल लाइन, टकाना में पानी को तरसे लोग। लोहा घाट में चौथे दिन मिल रहा केवल 20 मिनट पानी। 2 दिन खुटानी बैंड से हल्द्वानी आएंगे पहाड़ के वाहन। पूर्णागिरी मार्ग में वाहन ट्रक से टकराया, 11 लोग घायल हो गए। आदि कैलाश और ओम पर्वत लोगों की पहली पसंद बनी। शिक्षणेतर कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में कर्मचारी 11 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं होने से विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आक्रोशित हैं। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध। तो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक। वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाचार्यों के पद भरने की मांग की गई। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक रखना अनिवार्य होगा। पर्यटकों के आगे मसूरी के लिए कम पड़ गई बसें। रोडवेज ने बढ़ाए फेरे। तो मैदानों में गर्मी बढ़ने के कारण मसूरी आ रहे पर्यटक। आम दिनों में रोडवेज बसें 65 फेरे लगाती हैं। सोमवार को 130 फेरे लगाए। CNG को 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। गर्मी दून की ओपीडी में 2200 के पार पहुंची। मसूरी के पास कैंपटी फॉल में सोमवार को गर्मी से निजात पाते पर्यटक। गर्मी में बिजली कटौती ने छुड़ाए पसीने। बच्चे से छेड़छाड़ में ट्यूशन टीचर को 5 वर्ष की कैद हुई। मासू देवता मंदिर में बेटियों ने चढ़ाया 7 तोला सोने का छत्र। खोली गांव की नहर का हेड से लेकर टेल तक 5 घंटे किया सर्वे। बागेश्वर में आज निकाली जाएगी जागरूकता रैली। मुनस्यारी को जोड़ने वाली सड़कें बदहाल हुई। रोजगार शिक्षा व्यवस्था बेपटरी। धारचूला से खबर आई है, घाटे में से परेशान टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया। लोहा घाट की रोडवेज ने छुड़ाए पसीने। शारदा नदी में लहरें कर रही पर्यटकों को आकर्षित। दुकानें खोलने पर डीएम ने दिया सुरक्षा का भरोसा। गंगोत्री हाईवे पर कार पलटी, 4 लोग घायल हो गए। मई में GST संग्रह में 25% की उछाल आई। टॉर्च की रोशनी से हुआ मरीजों का चेकअप। 24 घंटे में जंगल की आग की 78 घटनाएं सामने आई। डाक विभाग की पहल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर हर गंगे।
मुस्लिम युवक का मंत्रण करवाने का मुकदमा। तो डोईवाला निवासी आरोपित पर हिंदू युवती के साथ संबंध बनाने और शादी के लिए दबाव बनाने का भी आरोप। तो डोईवाला कोतवाली पुलिस ने मुस्लिम युवक के खिलाफ हिंदू युवती पर संबंध बनाने, मंत्रण करवाने और शादी के लिए दबाव बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने प्रकरण में 2 और मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा आरोपित के साथ मारपीट करने और दूसरा आरोपित व उसके साथियों की ओर से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में मोबाइल व लैपटॉप में नहीं मिले साक्ष्य। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 साथी गिरफ्तार किए गए। एम्स कंधे से कटकर अलग हुआ था हाथ, एम्स के चिकित्सकों ने जोड़ा। तो पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र से कंक्रीट बनाने वाली मशीन में काम करने के दौरान एक व्यक्ति का हाथ कंधे से कटकर अलग हो गया। कटे हाथ को गीले साफ कपड़े में लपेटकर आइस क्यूब कंटेनर में रखकर मरीज के साथ हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। आपात स्थिति में एम्स के ट्रामा विभाग के शल्य चिकित्सकों की टीम ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के कटे हाथ को जोड़ने की सर्जरी शुरू की। 5 घंटे की अथक मेहनत के बाद घायल को नया जीवन प्रदान करने में सफलता हासिल की गई। पूर्व सीएम आवास कूच करने जा रहे थे, रोका गया। जीएसटी में मई में 3 गुना बढ़ा राजस्व। चोराबड़ी ग्लेशियर में 5 दिन में दूसरी बार हुआ हिमस्खलन। सोनप्रयाग में बारिश के बीच 13,858 यात्री गए केदारनाथ। 1.5 माह में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे। मांस खाने से एक ही गांव के 16 लोग बीमार हो गए। महाविद्यालय में दाखिले अब ऑफलाइन भी होंगे। तो उच्च शिक्षा मंत्री बोले, छात्रों की सुविधा के लिए अंतिम चरण में होगी व्यवस्था। वन अधिनियम में संशोधन के मामले में सुनवाई 19 को होगी। किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। अवैध मजार हटाने का विरोध, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। गांव की 10 किलोमीटर की परिधि में लगी धारा 144। तो एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि परिजन व ग्रामीण की युवक की हत्या करने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने जांच की तो ऐसा कुछ नहीं निकला। गांव में बवाल से पहले कोतवाली व चौक पर हंगामा हुआ। आसिफ के खिलाफ युवतियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर मुकदमा। तो जौलीग्रांट में युवक की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराए गए 3 मुकदमे। ऐलान, कल महापंचायत करेंगे हिंदू संगठन के लोग। होटल में लगी आग, दून के बुजुर्ग की मौत हो गई। दून दिल्ली के बीच 40 सीएनजी बसें शुरू, जल्द 60 और आएंगी। देहरादून एयरपोर्ट पर पार्क हो सकेंगे 20 एयरक्राफ्ट। मसूरी में 29 डिग्री पारे ने कराया गर्मी का एहसास। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार। तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज मंगलवार को हल्की बारिश होने की आशंका है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। आईआईटी के साथ मिलकर डार्क वेब का रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस। 10 दोपहियों के साथ 2 गिरफ्तार। तो प्रेमनगर पुलिस ने की कार्रवाई। 350 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की गई चेक। कर्ज से परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या। तो देहरादून से खबर आई है। चाउमीन मुफ्त नहीं देने पर पीटा, घर में घुसकर हमला, पीएससी तैनात की गई। मानसून से पहले पूरे किए जाएं नाली सफाई के काम। ऋषिकेश में आग का गोला बनी 2 बसें। 14 व 15 को ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकले लोग। चिकित्सा अधिकारियों के हुए तबादले। हाईकोर्ट के फटकार के बाद होने लगे तबादले। व्यापारी बोले, हमने किसी को दुकान छोड़ने के लिए नहीं कहा। 18 को दून में महापंचायत की तैयारी में है मुस्लिम समुदाय। गौरा देवी के नाम पर होगा सीएससी जोशी मठ। मेजर जनरल स्मिता और ब्रिगेडियर अमिता को सम्मान दिया गया। सड़क के ड्रामीकरण के लिए धरना। तो चंबा से खबर आई है। तेज रफ्तार बस पैराफिट से को तोड़कर हवा में झूली। भौगोलिक स्थिति जाने बिना एनटीए ने बनाए परीक्षा केंद्र। योगाभ्यास के साथ शुरू हुआ कैडेट्स का शिविर। पंतनगर विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा में दून की सगुन टॉपर रही। नहर की पटरी पर बनी मजार को ढाया, लोगों ने किया बवाल। तो हरिद्वार से खबर आई है। पहले कोतवाली घेरी, फिर चौक कर हंगामा किया।
नियम के उल्लंघन पर चमगादड़ टापू की पार्किंग को ठेका निरस्त हुआ। स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। तो प्रथम वर्ष सामान्य में शिक्षार्थियों ने किया पथ संचलन। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए निगम तैयार, रात में भी सफाई की। कैंची मेले में श्रद्धालुओं को मिले बेहतर सुविधाएं। राशन कार्ड धारकों को जुलाई में मिलेगी प्रति कार्ड 1 किलो चना दाल। कैंची मेला होटल होम स्टे में 50% बुकिंग हुई। सूखी रही जीवनदायिनी नदियाँ। पंतनगर विश्वविद्यालय पूर्णागिरी मार्ग पर हादसा, 11 यात्री घायल हुए। वहीं खबर है झूला घाट से ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित जीप पहाड़ी से टकराई। जिले में ACMO 5 चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के तबादले हुए। 3 किलोमीटर दूर से पानी ढो रहे समकोट के ग्रामीण। धारचूला में बाहरी वाहन चालकों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।